ਹੈਲੋ ਤੇਰੇ ਆਨ ਤੇ ਖੜਾ ਕੋ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਬਸ ਤੇ ਬਈਆ ਹੁਣ ਆਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਜ਼ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਹੋ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਸਿਵੇ ਦਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਂਦਾ ਹੋਏ ਢੋਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ। ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਭਾਈ ਜਾਨ। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, वो क्या सीन था? काफ़ी ज़्यादा उस पर हाइप क्रिएट हुई। ਇਹ ਗਜਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਨੇ। एंडिंग तो दे दो, एंडिंग हो गई। मैनू तो अहमद नवाज अंजुम ने इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम, सिटी कॉर्नर टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शहरोज़। सेलिब्रिटी मीटअप में आज एक ऐसी शख्सियत के साथ आपको मुतारिफ़ करवाऊँगा कि जिन्होंने अपनी कैरियर का आगाज़ चिट्टा चोला से किया। एक बहुत ही बड़े लेजेंड फ़नकार नवाज़ अंजुम के बेटे जनाब अहमद नवाज अंजुम। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, आजकल क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। की हो गया उस्ताद जी? लगता है पूछो, बहुत गर्मी गर्मी च ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਾਈ ਅਰਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਬਨ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹੈ। ਸੁਣਾਓ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਜਾਈਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਹਾਡੀ 6 ਸੈਂਸਿਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸ਼ੋਆਮਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है। तो अहमद साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी अपने कीमती वक्त से जो है ना मुझे टाइम दिया। काफ़ी मैंने खर्चल होना पे है, यकीन करो मैंने आज भी याद है कि 2 महीने हो गए ने। आपके मेरे ना सितारे नहीं मिल रहे, आप अपना सदका दें क्योंकि तो ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਦਕਾ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਤੇਰੇ ਆਨ ਤੇ ਖੜਾ ਕੋ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਬਸ ਤੇ ਬਈਆ ਹੁਣ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ समझ नहीं आ रही है डिगिया कितों है। अच्छा हवा चल रही है। अच्छा अच्छा। जनाब के कैरियर का आगाज़ कैसे हुआ? सर ये एक बहुत ही खूबसूरत आगाज़ जो हुआ मेरे कैरियर का। बड़ा खुश नसीब इंसान हूँ मैं अपने आप को समझता हूँ, क्योंकि अब्बा ने जितना काम किया इस फील्ड को, जितनी अपनी यानी कि दे सकते थे मेहनत वो दी, और 45 ईयर से काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो मेरे लिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मेरे साथ है मौजूद। मुझे तो किसी से सीखने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मेरे घर में एक बहुत बड़ा नाम मौजूद है। तो अब्बा ने जो है वो एक खूबसूरत शायरी लिखी और उसको मैंने गाया। पहला गाना मेरा जो है वो बाबर अली पे पिक्चराइज हुआ, माहिर हुसैया, और उसको बड़ी पजीराई मिली, बहुत पसंद किया लोगों ने। पहला गाना आपका माहिर हुसैया, जी बाबर अली की फिल्म, बहुत अच्छे लेजेंड अदाकार हैं वो भी पाकिस्तान के। माशाल्लाह। तो किस उम्र में गाया? किस उम्र में गया? मैं बचपन में था, 3 साल का जब से सर जी की हो गया तानू तुसी की केड़ी कुल्फी है? अच्छा मैं अच्छा माइक है सर माइक ही अच्छा माइक नहीं बेसिकली मैंने अपना जो करियर का आगाज़ किया वो 7 साल पहले आगाज़ किया, और मेरा 7 साल पहले का वो गाना है। और 7 साल में अल्लाह पाक ने मुझे वो मकाम अता किया जो दूसरे फ़नकारों को 20 साल लगते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मेरे मालिक की बड़ी रहमत है। चिट्टे चोले से कौन नहीं वाकिफ़ है कि जब ये रिलीज़ हुआ हम लोगों की शादियों में तक में जो है ना ये गाना जो है ना, शादी कंप्लीट नहीं होती थी जब तक ये गाना नहीं था बजता। सर ये बेसिकली सराइकी टप्पे हैं। लोग पंजाबी में टप्पे करते हैं, दूसरे भी टप्पे करते हैं, लेकिन ये सराइकी के एक टप्पे हैं, माइये हैं। तो उसमें एक बात जुड़ी होती है, आप इसमें जितनी मर्ज़ी चीज़ें ऐड करते जाएं वो ये चलता जाएगा सिलसिला वारियत ना। मैं चाहूँगा कि वजह शोहरत जो अहमद नवाज अंजुम को जो दुनिया जानती है जिस गाने की वजह से, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ जो है ना गुनगुना के हमारे व्यूअर्स को सुनाएं। हाँ लाजमी जी, मैं भी यही सोच रहा था कि यार लोग परेशान हो रहे होंगे कि यार बातें करी जा रहा है लेकिन कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा। तो 1-2 लाइनें आप लोगों की नज़र, एक नई एडिशन मैंने उसमें की, तो वो आप लोगों को मैं नज़र कर रहा हूँ। हो चिट्टा चोला सिवे दर्जी नहीं भुलेंदा होए ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सिवे दर्जी नहीं भुलेंदा होए ढोले दी मर्जी, नहीं भुलेंदा होए ढोले दी मर्जी। आज जो कि शरोज़ भी मेरी तरफ आया, तो चलें वो न्यू एडिशन इसको भी डेडिकेट करते हैं, तो उस पर सूट भी करेगा। ओ चिट्टा चोला लाया गोटा चन दा टोटा नी सोना चन दा टोटा। चिट्टा चोला सिवे दर्जी नहीं भुलेंदा होए ढोले दी मर्जी, नहीं भुलेंदा होए ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला मोढे ते खेसी
अल्लाह सोहना वे शर्मा रखे सी चिट्टा चोला सी वे दर्जी नहीं बुलेंदा वे ढोले दी मर्जी ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਭਾਈਜਾਨ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇਗੀ ਸਰ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ Subscribe ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी वो क्या सीन था काफ़ी ज़्यादा उस पर हाइप क्रिएट हुई और काफ़ी ज़्यादा मामला गड़बड़ हुए सर उसके। बेसिकली ये मैं इस पे ये छोटी सी बात करूँगा इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है बेसिकली जो हमारे सारे आपको पता है कुलीग्स ही होते हैं सब हम लोग ये इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम होता है सारा कुछ होता है तो हम लोग इंटरटेनमेंट ही कर रहे थे लिहाजा जो लोगों ने गुफ्तगू को गलत ज़ुमरे में लिया या कुछ ऐसा था तो लेकिन आप लोग 4 मिनट का प्रोग्राम देख रहे हैं उसके बाद का प्रोग्राम नहीं किसी ने देखा जिसमें हम लोग हंसी मजाक भी कर रहे हैं सारा कुछ है और ऐसा कुछ भी नहीं है नथिंग काफ़ी ज़्यादा उसकी हाइप क्रिएट हुई थी लेकिन यह है कि बिहाइंड द स्टोरी किसी को कुछ नहीं पता होता जो लोग देख रहे होते हैं वो उन्हें यही लग रहा होता है कि ये रियलिटी है हमारा काम है लोगों को एंटरटेनमेंट करना सो हम लोग एंटरटेनमेंट करते हैं अब लोगों का ज़ुमरा है जो वो प्यार करें या नफरत बांटें हमारा तो काम है लोगों का प्यार बखेरना अच्छा नवाज अमजद साहब फिर मैं नहीं नहीं बुढ़ रहे लोग पसंद आ गए ने भाई वैसे करके कह रहे हैं कि लोग ਤੁਹਾਨੂੰ बार-बार अहमद नवाज अहमद नवाज अहमद नवाज अहमद नवाज अहमद नवाज अहमद नवाज जो है ना ख्वाब से भी अब्बू है अच्छा अहमद नवाज साहब एक बड़ी सीरीज एक बहुत सीरीज नहीं बात नवाज अंजुम ते आओ नवाज अंजुम तो आ रहे हैं जी सर जी सर सन ऑफ नवाज अंजुम जी सन ऑफ नवाज अंजुम जी सर जी सर अच्छा अहमद नवाज साहब ये बताइएगा कि इंसान की नहीं नवाज अंजुम तो इन्ना नहीं बाज आना वालिद साहब एक कॉमेडी किंग उस साइड पे आपका माइंड क्यों नहीं गया हत्ता कि शक्ल से लगते भी वैसे ही हैं सर देखिए अब्बा जो काम करते हैं वो एक्टिंग वगैरह देखिए ब्लड तो मेरे में भी है एक्टिंग मुझ में भी है और बहुत जल्द आप कॉमेडी में भी एक शो मेरा देखेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह रिलीज़ आउट हो रहा है और अच्छे चैनल से हो रहा है और क्योंकि मेरा मुझे शौक़ था शुरू से तो सिंगिंग की फील्ड में क्योंकि मैं आई एम अ गुड लिसनर मैं बड़ा अच्छा जो है वो सलाहियत रखता था सुनने की तो लोगों ने ऐसा ऐसा काम फेंका हुआ है वेब पे तो उसको सर्च करना उसको यूटिलाइज़ करना तो उसको फिर एक नए अंदाज में गाकर चेक करना तो फिर इस तरह एक होप पैदा हुई तो फिर मैंने जब लोगों को परफॉर्म करते देखता था स्टेज पे तो मेरे अंदर ये ख्वाहिश थी कि यार काश मैं भी स्टेज पे खड़ा होकर परफॉर्म करूं तो फिर अल्लाह पाक ने मुझे दुनिया भी दिखाई मैंने इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किए माशाल्लाह पाकिस्तान में परफॉर्म किया मैंने पाकिस्तान का कोई ऐसा निजी चैनल नहीं छोड़ा जिसमें मैंने परफॉर्म ना किया हो हर चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने परफॉर्म किया है जी नाज़रीन ये थे अहमद नवाज अंजुम शुक्र है फिर जिनकी नवाज अंजुम ने क्या गायकी था चिट्टा चोला से स्टार्ट हुई बल्कि मैं फिर भुल गया वहाँ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖ ਲੈਣਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਪ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਜਰੀ ਹੈ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ भाइयों क्योंकि यह गजनी है इस वास्ते तो एक जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ दे रहा मोहब्बत एक ऐसा दरिया है मोहब्बत एक ऐसा दरिया है बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता लिहाजा मोहब्बत का दामन कभी ना छोड़िएगा क्योंकि मोहब्बत से ही सब कुछ है और जितनी बातें हम लोगों ने की शरोज़ भाई के साथ माशाल्लाह इनका थैंक यू है कि आप मेरी तरफ आए और कैमरा के पीछे जो भाई हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो भी आए और हम लोग जितनी बातें कर रहे थे आप उसको जस्ट मजाक में ही लीजिएगा क्योंकि हम लोग सिर्फ फ़न कर रहे थे आप लोगों को इंटरटेन करने की कोशिश कर रहे थे तो लिहाजा आप जो है गलत बात को कभी भी ना आगे फैलाया करें क्योंकि हम लोग सिर्फ इंटरटेनर हैं हम सिर्फ आप लोगों को खुशियाँ फराहम कर सकते हैं सो हमारी हर बात को खुशी के ज़ुमरे में लीजिएगा बहुत शुक्रिया अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह निगहबान मुझे और अहमद नवाज इनू ना करना खुदा दा वास्ता है आप जाएगा पैदल ओए उठे शाबाश उठे उठे तो
शाबाश जी नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और नवाज अंजुम को इजाज़त दीजिए। ओला गजनी जो टैको अच्छा अच्छा, अहमद नवाज, मुझे और अहमद नवाज, मुझे और अहमद नवाज, यार यार एंडिंग तो दे दियो ना, एंडिंग तो दे दियो। मैनू ते अहमद नवाज अंजुम ने इजाज़त दियो।